मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वैसे कारक थे जिसके द्वारा राष्ट्रवाद निर्माण प्रक्रिया जो यूरोप में चल रही थी वो प्रभावित होती थी। आज के सेशन में इन्हीं सब कारकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग की बात की जाए तो यूरोपीय समाज में वैसे सामाजिक समूह को बोला जाता था जिनके पास संपत्ति होती थी, जिनके पास ज़मीनें होती थी, जिनके पास महल होते थे। सामान्यतः जो कुलीन वर्ग थे इनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ज़मीनें लगभग इनके अधिकार में होती थी, जिस पर तमाम तरीके के ये लोग कृषि कार्य कराते थे। और शहरों में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी जिस पर जहाँ ये लोग रहा करते थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो संसाधन था उस पर जो कुलीन वर्ग था उसका सबसे ज़्यादा आधिपत्य था यूरोपीय देशों में। अब बात करते हैं नया मध्य वर्ग। नए मध्य वर्ग से आशय यह है कि जब यूरोपीय देशों में औद्योगिक विकास हुआ तो उसके बाद से जो व्यापारिक कार्य है या तमाम तरीके के जो निर्माण संबंधी प्रक्रिया है उसमें मध्य वर्ग के लोगों ने अपनी रुचि दिखाई और उसमें बहुत सारा उन्होंने धन कमाया, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाए। और इसमें तमाम तरीके के शिल्पकार, व्यापारी, उसके बाद से जो अधिकारी थे, इस तरीके के लोग आते थे, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग। अब बात करते हैं कुलीन विशेषाधिकार। कुलीन विशेषाधिकार से आशय यह है कि जो भी कुलीन वर्ग के लोग होते थे यूरोप में उनको कुछ विशेष अधिकार होते थे, जैसे कि जो भी सरकार टैक्स लगाती थी या राजा टैक्स लगाते थे उसमें कुलीन और पादरी दो ऐसे वर्ग थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ज़्यादातर टैक्स जो मज़दूर वर्ग, कृषक वर्ग, उसके बाद से मध्यम वर्ग के लोग जो शिल्पकार थे, उद्यमी थे, व्यापारी थे, इनको देना पड़ता था। तो इस तरीके से ये था कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार। इसमें और भी अधिकार आते हैं, जैसे कि इन लोगों को धार्मिक एक कर लगाया जाता था जो कि सामान्य वर्ग पर लगाया जाता था, मगर कुलीन वर्ग पर इसको नहीं लगाया जाता था। और जो कुलीन वर्ग था इसको सामंती कर कृषकों द्वारा देना पड़ता था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की बात की जाए तो जैसे ही मध्य वर्ग का विकास हुआ, इसमें से तमाम तरीके के लोगों ने जो भी यूरोप में राजतंत्र के द्वारा अत्याचार या गलत नीतियों के द्वारा शासन संचालित होता था उनका विरोध करना स्टार्ट या प्रारंभ कर दिया। और बाद में तमाम तरीके के आंदोलनों के माध्यम से वहाँ समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के लिए तमाम संघर्ष किया और कई देशों में राजतंत्र को समाप्त करने का कार्य किया। और इससे जो भी निचले तबके के लोग थे उनमें समान प्रकार की विचारधारा पनपी और इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद धीरे धीरे अग्रसर होता गया और पूरे यूरोप में तमाम तरीके की राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए। धन्यवाद।